partner is more essential than India. In the months and years ahead, it is my goal as ambassador to pursue a very ambitious agenda. We will do this as true strategic partners, each bringing strength, respect, and leadership to the table. आज हिंदुस्तान में अचानक से अमेरिकन एम्बेसडर को हिंदुस्तान से प्रेम जागृत हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मोदी हमारे सबसे परम मित्र हैं। कहा 2 दिन पहले तक 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही थी, अब यह बात हो रही कि भाई बातचीत अब शुरू है। मोदी जी को ट्रैप में फंसाना कैसे है? उसे लगता है कि टैरिफ्स हैं, उसके कारण भारत को कॉर्नर किया जाएगा। उसे लगता है कि मैं अगर बोलूंगा कि मोदी जी अगर आप फोन नहीं करेंगे और मैं इसलिए ट्रेड डील साइन नहीं करूंगा। न्यू दिल्ली ने एक शॉक प्रिपेयर कर लिया, एक मूव जो साइलेंट है और जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं है कि सोवरेनिटी एक्सेट्रा जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर उसको आप लेकर चलें तो उसको सोवरेन रखने के लिए उसको जिम्मेदार भी तो होना चाहिए। भाई आप सिर्फ ये इस प्रिटेक्स पर काम नहीं कर सकते जिंदगी में कि नहीं यार मैं करूंगा सारा कुछ गलत, लेकिन मैं सोवरेन हूं, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं करना चाहिए। अब वो भारत के साथ भी ट्रेड डील करना चाहते हैं। भारत के साथ ट्रेड डील करने का मतलब ये है क्योंकि भारत एक तरह से इमर्जिंग मार्केट है। भारत अभी ईयू के साथ ट्रेड डील करने वाला है जनवरी 27 को, और अभी जर्मन चांसलर भारत के अंदर है, मोदी जी के साथ पतंग उड़ा रहे हैं और 70,000 करोड़ की डील ले चुके हैं। अभी तक मोदी जी ने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए, लॉक्स को तोड़ना शुरू कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप, उसको लग रहा है कि यार ये कभी हो ही नहीं सकता। और कार्ड है चाइना का कि भारत और चाइना ये दोनों अब मिलकर वो काम कर रहे हैं जो कभी डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं था, और ये सब कुछ चेंज होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वितीय प्रधानमंत्री बनने पर कहीं ना कहीं भारत बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के विषय में एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप जी ने 50% टैरिफ लगाया था तथा इस समय कहीं ना कहीं 500% टैरिफ की भी वार्तालाप चल रही थी, तथा इसी समय पर अमेरिका के सचिन गौर जी ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि भारत आने वाले समय में हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र होगा। और उन्होंने अपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये भी कहा है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम लोग बैठकर टेबल टॉक करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरी दुनिया घूमे हैं, और उन्होंने भारत को साथ देते हुए बोला है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका एकजुट होकर काम करेंगे और मित्रता का प्रमाण देंगे। अमेरिका के द्वारा, ट्रंप प्रशासन के द्वारा कि हिंदुस्तान से बेहतर तो कोई दोस्त ही नहीं है। अचानक ये बदलाव क्यों आया और डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लग रहा है, उसकी वजह से इनके सुर बदले तो नहीं है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का खुला थ्रेट है, डॉलर छोड़ा तो 100% टैरिफ और अमेरिका से हमेशा के लिए गुड बाय। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से ये सूदिंग वर्ड्स सुनने के लिए आते हैं कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री, इंडिया इज एसेंशियल, एक्टिवली एंगेज ऑन ट्रेड। तो सवाल ये है कि दोस्ती है या डिप्लोमेटिक डबल स्पीक? क्या ट्रंप की धमकी जो है वो सिर्फ ब्रिक्स के लिए है या फिर मैसेज भारत के लिए भी है? और सवाल ये है कि जब यूएस के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्टनर नहीं है, तो फिर प्रेशर टैक्टिक्स क्यों? इसी पर आज की चर्चा। और इस सब के बीच में यूएस एम्बेसडर ने भी कहा कि बहुत हद तक अमेरिका की जो उससे जो बेनिफिट कर रहे हो मैं करने नहीं दूंगा आपको। इसके लिए उन्होंने आपके जितने भी एड जो दे रहे थे दूसरे देशों के अंदर और वहां पर जो कोवर्ट रेजिम चेंजेस चल रहे थे सबको बंद कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि मैं एक तरह से खुल्लम खुला कर रहा हूँ। अब देखिए निकोलस मदुरो को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके लेके चले गए। अब वो क्लियर कट धमकी दे रहे हैं, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। अगर आप ब्रिक्स की यूनिट करेंसी बनाते हैं, अगर आपने नया पेमेंट सिस्टम बनाया तो 100% टैरिफ। अगर आपने रशिया से ऑयल लेना कम नहीं किया तो 500% टैरिफ। सीधी बात है कि अब बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। तो इसी पर आज की चर्चा की आखिर क्या है समझने की कोशिश करेंगे, और मेरे साथ हैं इसी पर चर्चा के लिए उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अगर भारत जो है अमेरिका के लिए सबसे एसेंशियल पार्टनर है, तो ब्रिक्स पर धमकी, इनडायरेक्ट वार्निंग नहीं है तो फिर क्या है?
जो प्रेशर बनाया जा रहा है, तो फिर वो क्या है, कैसे देखा जाए इस डबल स्पीक डबल गेम को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो एक तरह से फेवरेबल डील लेके आना चाहते हैं अमेरिका के लिए। अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम करना चाहते हैं, फिस्कल डेफिसिट है कम करना चाहते हैं, और दूसरी कंट्रीज को बोल रहे हैं कि अपने जो है रशिया के जो तेल के ऊपर जो डिस्काउंटेड तेल से भारत को फायदा हो रहा था और भारत उसी तेल को रीरूट करके यूरोप को बेच रहा था, अमेरिका को इससे तकलीफ हो गई है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले हैं उनकी ऑयल लॉबी। अब ऑयल लॉबी चाहता है कि ये जो भारत है रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेना बंद करे, और जिससे वो यूरोप को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वन सेकेंड, वो उनसे ले ताकि उनकी जो मार्केट है वो बनी रहे। अब ये पूरा जो गेम है एनर्जी सप्लाई का है, एनर्जी और ट्रेड रूट्स के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर बात चल रही है। सडनली अब आज एक स्टेटमेंट आता है सर्गेई गौर, जो अभी यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है और वो साउथ एशिया के अभी अफेयर्स के एक तरह से ऑफिशियल है, यूएस से डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है। उन्होंने बोला है कि जैसे बोला है कि दोस्तों के बीच में मनमुटाव होता ही रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जहां सिर्फ ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है और जिसने यूएस डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो है ब्रिक्स कंट्रीज, आपको इंडिया के खिलाफ भी खास तौर के ऊपर एक, क्योंकि उनकी तादाद वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा ना वो लोग, ठीक है, तो आपको एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट बड़ा क्लियरली नजर आएगा। यूएस में भी, यूके में भी, इन कंट्रीज के अंदर टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को, एक हेट्रेड का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये है, मैं नहीं कह रहा, आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके देखो, आपको पता चल जाएगा क्यों। बिकॉज ये बेसिकली गेम जो है वर्ल्ड वॉर ब्रिक्स की गेम है, ठीक है। अब ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राजील जिसने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज निशाने के ऊपर हैं। क्यों है? क्योंकि ब्रिक्स सिस्टम ये 45% ग्लोबल आबादी और 35% ग्लोबल जीडीपी के साथ ये सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जो कि एक पावर बन गई हैं, बनेगी नहीं, बन गई हैं, और एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लेके आ रही हैं। वैसे तो आपका स्विफ्ट सिस्टम, आपने नाम सुना होगा, हर जगह स्विफ्ट है। स्विफ्ट सिस्टम के अल्टरनेटिव एक मल्टीपोलर मॉनेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, और इसको इन्होंने एक्टिव ऑनलाइन भी कर दिया अब, ठीक है। जो यूएस डॉलर को की जो डोमिनेंस है, जिसकी वजह से यूएस एम्पायर की डोमिनेंस है, उसको चैलेंज कर रहा है ब्रिक्स पर। और ब्रिक्स जो है ना पे और इसकी जो अपनी मुल्क की अपनी करेंसी के अंदर वो कह रहे हैं कि हम ट्रेड करेंगे और इनिशिएटिव ले रहे हैं। वो कोई कलेक्टिव करेंसी इस वक्त बात हो रही है, लेकिन उसके ऊपर वो राजी नहीं है। वो कहते हैं जी हम अपनी करेंसीज के अंदर एक्सचेंज करेंगे, जो भी एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर। तो इसकी वजह से डी डॉलराइजेशन जो है वो होना शुरू हो गई है। मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल आप इकोनॉमिक जर्नल जितने भी पढ़ लें वहां पे आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल जो है वो कंफर्म बात है। अब आप सोचिए जरा, ठीक है, अगर ग्लोबल ऑयल ट्रेड स्लोली यूएस डॉलर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो पेट्रो डॉलर का जो बैकबोन रहा है यूएस एम्पायर की, वो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है पेट्रो डॉलर अमेरिकी सल्तनत की, वो रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी तो सल्तनत भी तो हिल जाएगी ना जी। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये हृदय परिवर्तन क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। अमेरिका को समझ आ गया है कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को रोकना है तो बिना भारत के ये नामुमकिन है। सर्जी गौर ने साफ कहा कि उनका मकसद एक एम्बिशियस एजेंडा को पूरा करना है, जहां दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तरह काम करेंगे। अमेरिका को आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।